नमस्कार दोस्तों। शिंदे ने महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारे पर 3 शर्तें रखती हैं और वो 3 शर्तें ऐसी हैं कि भाजपा को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। शिंदे ने जो बीजेपी के सामने 3 शर्तें रख दी हैं, उन शर्तों को बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। इससे विचलित होकर के ही तो शिंदे सतारा स्थित अपने गांव चले गए। अब क्या है वो 3 शर्तें, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को एक समझौते के फॉर्मूले की पेशकश की, जिसमें उन्होंने 3 रास्ते बताए, जिसमें से बीजेपी को एक चुनना है। शिंदे ने कहा कि अगर बीजेपी उनकी 3 शर्तों में से एक भी मान जाती है तो वो बीजेपी सरकार को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, शिंदे ने अमित शाह से पहली जो शर्त रखी उसमें कहा कि विधानसभा चुनाव उनके यानी शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया था, इसीलिए महिला मतदाताओं, मराठों और अन्य पिछड़ा वर्ग ने महायुति को वोट किया था। लाडली बहन योजना, आरक्षण निर्णय और तमाम समुदाय के लिए गठित सहकारी बोर्डों के कारण ही महायुति की जीत हुई है और ये सब उन्होंने यानी शिंदे ने किया है। दोस्तों, शिंदे ने कहा कि लोगों ने इस उम्मीद के साथ मतदान किया कि शिंदे ही अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो समाज के इन वर्गों पर गलत संदेश जाएगा। शिंदे ने अमित शाह को लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे के बारे में भी दिखाया कि सर्वे के हिसाब से भी जनता उनको मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मान रही है, इसीलिए उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। अगर अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से नहीं होता है तो ये तो ठीक नहीं होगा। अब एकनाथ शिंदे ने जो अपनी दूसरी शर्त रखी है वो ये है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो उन्हें गृह, वित्त और राजस्व विभाग दिया जाए। अगर उन्हें ये विभाग दिए जाते हैं और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो राज्य में सत्ता का संतुलन बना रहेगा। शिंदे ने कहा कि इसके बाद वो तय करेंगे कि शिवसेना की तरफ से किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस प्रपोजल में शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने की बात भी कही, जिस पर बीजेपी सन्नाटे में चली गई। अब शिंदे की शर्त पर बीजेपी ने ना हाँ में जवाब दिया ना में जवाब दिया। अमित शाह ने मुंबई में अजीत पवार, फडणवीस से मीटिंग करके मामले का हल निकालने के लिए कहा, जिसके बाद शिंदे समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है और वो अपने गांव सतारा के लिए निकल गए। शिंदे ने तीसरी शर्त ये रखी कि अगर ये तीनों मतलब गृह, वित्त और राजस्व शिवसेना को नहीं दिए गए तो उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी, यानी कि शिवसेना बाहर से भाजपा को समर्थन दे सकती है। और शिंदे के साथ लोकसभा सांसद भी मोदी की पार्टी का बाहर से ही समर्थन करते रहेंगे। अब लास्ट वाली तीसरी शर्त राजनीति में धमकी की तरह देखी जा रही है। सूत्र कहते हैं कि शिंदे ने कहा है कि इन तीनों शर्तों में से बीजेपी कोई भी शर्त अगर मान लेती है तो शिंदे बीजेपी का सपोर्ट करते रहेंगे। आगे क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। महाराष्ट्र सत्ता बंटवारे की लड़ाई से बनी पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़ी एक खबर हम आप तक पहुंचा